सभी को नमस्कार। शुरुआत करते हैं डॉक्टर नगेंद्र 1150 प्रश्नोत्तरी प्रश्न संख्या 576 से। पश्यन्ति कहनी अकहनी मानव मूल्य और साहित्य निबंध संग्रह किसके हैं? धर्मवीर भारती। पश्यन्ति निबंध संग्रह धर्मवीर भारती। कहानी अकहानी निबंध संग्रह धर्मवीर भारती का है। मानव मूल्य और साहित्य निबंध संग्रह धर्मवीर भारती। रेणु के उपन्यास। फणेश्वर नाथ रेणु के उपन्यास कौन कौन से हैं? मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे। मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस, कितने चौराहे। उपन्यास रेणु। मेला आंचल उपन्यास रेणु, प्रति परिकथा उपन्यास रेणु, दीर्घतपा उपन्यास रेणु का है। जुलूस उपन्यास रेणु, कितने चौराहे उपन्यास रेणु। फणेश्वरनाथ रेणु के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहरी धूप। उपन्यास कहानी संग्रह रेणु। ठुमरी कहानी संग्रह रेणु, अग्निखोर कहानी संग्रह रेणु का है। आदिम रात्रि की महक कहानी संग्रह रेणु, एक श्रावणी, दोपहरी धूप कहानी संग्रह रेणु। पिछला बाकी कविता संग्रह किसका है? पिछला बाकी कविता संग्रह विष्णु खरे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन कौन से हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, रामदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारू चंद्रलेख उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्वा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अनामदास का पोथा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद। रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। कल्पलता रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार और वितर्क रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। विचार प्रवाह और आलोक पर्व रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी के आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन से हैं? आलोचनात्मक ग्रंथ सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालिपी योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका। आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूर साहित्य और कबीर। आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। मध्यकालीन बोध का स्वरूप और नाथ संप्रदाय। आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। कालिदास की लालिपी योजना हिंदी साहित्य का आदिकाल। आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। आलोचनात्मक ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चन का समयकाल। हरिवंश राय बच्चन का समयकाल 1909 से
2003 ईस्वी। बच्चन का समयकाल 1907 ईस्वी से 2003 ईस्वी। बच्चन के आरंभिक लेखन की भाषा उर्दू। किस साहित्यकार की आत्मकथा पद्यात्मक है? किस साहित्यकार की आत्मकथा पद्यात्मक है? बच्चन। बच्चन द्वारा प्रकाशित प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तेरा हार। बच्चन द्वारा प्रकाशित प्रथम काव्य संग्रह तेरा हार 1929। बच्चन कृत आत्मपरिचय का प्रकाशन वर्ष 1969। बच्चन कृत आत्मपरिचय का प्रकाशन वर्ष 1969। बच्चन की अनुदित कृतियाँ कौन कौन सी हैं? बच्चन की अनुदित कृतियाँ हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ। प्रवासी की डायरी के लेखक बच्चन। प्रवासी की डायरी लेखक बच्चन। बच्चन ने खादी के फूल किसके साथ पूर्ण की? पंत के साथ। बच्चन ने खादी के फूल किसके साथ पूर्ण की? पंत के साथ। बच्चन ग्रंथावली कितने भागों में संकलित है? 10। बच्चन ग्रंथावली कितने भागों में संकलित है? 10 भागों में। कुंवर नारायण का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कुंवर नारायण का प्रथम काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956। आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचयिता कुंवर नारायण। परिवेश हम तुम काव्य संग्रह किसका है? परिवेश हम तुम काव्य संग्रह कुंवर नारायण का है। कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 2005 में। आकारों के आसपास कहानी संग्रह किसका है? कुंवर नारायण। आकारों के आसपास कहानी संग्रह कुंवर नारायण का है। कोई दूसरा नहीं कृति किसकी है? कुंवर नारायण। कोई दूसरा नहीं कृति कुंवर नारायण। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह रघुवीर शाय। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह रघुवीर शाय। किस सप्तक में रघुवीर शाय की रचनाएं? तार सप्तक में। किस सप्तक में रघुवीर शाय की रचनाएं हैं? तार सप्तक में। विपात्र के रचनाकार मुक्तिबोध। तार सप्तक के पहले कवि मुक्तिबोध। तार सप्तक के पहले कवि मुक्तिबोध। नया खून साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? नया खून साप्ताहिक पत्रिका के संपादक मुक्तिबोध। नया खून साप्ताहिक पत्रिका नागपुर से प्रकाशित होती थी। सतह से उठता आदमी रचना किसकी है? मुक्तिबोध। सतह से उठता आदमी रचना मुक्तिबोध की है। मणिकुल रचना किसकी है? मणिकुल रचना मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना किसकी है? मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा है रचना मुक्तिबोध की है। काल तुमसे होड़ है मेरी, काल तुमसे होड़ है मेरी रचना के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह। चुका भी हूँ नहीं मैं, चुका भी हूँ नहीं मैं कृति किसकी है? शमशेर बहादुर सिंह। दोआब निबंध संग्रह किसका है? दोआब निबंध संग्रह शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर किस सप्तक के कवि है? द्वितीय सप्तक के। शमशेर की रचनाएं किस सप्तक में हैं? द्वितीय सप्तक में। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा संकलित है अनामिका में।
निराला कृत राम की शक्ति पूजा संकलित है अनामिका में। निराला प्रथम कविता संग्रह, निराला का प्रथम कविता संग्रह अनामिका। निराला का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? अनामिका। कुंकुरमुत्ता रचना किसकी है? निराला। कुंकुरमुत्ता रचना निराला की है। समन्वय पत्रिका के संपादक निराला। जूही की कली कविता का प्रकाशन वर्ष 1916। रविंद्र कविता कानन रचना किसकी है? निराला। रविंद्र कविता कानन रचना निराला। समन्वय मतवाला शुदा पत्रिकाएं किसकी है? निराला। समन्वय मतवाला शुदा पत्रिकाएं निराला। निराला की पहली कविता जूही की कली। निराला की पहली कविता कौन सी है? जूही की कली। निराला की अंतिम काव्यकृति सांध्य कांकली। निराला की अंतिम काव्यकृति सांध्य कांकली। निराला की पत्नी का नाम क्या था? मनोहरा। छायावाद के रुद्र माने जाते हैं निराला। छायावाद की रुद्र निराला। निराला एक आत्महंता आस्था के रचनाकार दूधनाथ सिंह। निराला एक आत्महंता आस्था के रचनाकार दूधनाथ सिंह। शुक्ल ने तुलसी की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? 12। शुक्ल ने तुलसी की रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? 12। तुलसी को जानने के लिए श्रेष्ठ ग्रंथ कौन सा है? विनय पत्रिका। तुलसी को जानने के लिए श्रेष्ठ ग्रंथ विनय पत्रिका। रामचरितमानस को भारत की बाइबल किसने कहा? रामचरितमानस को भारत की बाइबल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तुलसी ने 12वें रामायण की रचना किसके कहने पर की? रहीम के कहने पर। तुलसी ने 12वें रामायण की रचना किसके कहने पर की? रहीम। तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना किसके कहने पर की? सूरदास के कहने पर। तुलसी ने 12वें रामायण की रचना रहीम के कहने पर की। तुलसी ने कृष्ण गीतावली की रचना सूरदास के कहने पर की। तुलसी ने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना किसके कहने पर की? गंगाराम के कहने पर। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना तो की गंगाराम के कहने पर। कृष्ण गीतावली की रचना सूरदास के कहने पर की तुलसी ने। 12वें रामायण की रचना रहीम के कहने पर तुलसीदास ने की थी। रामचरितमानस को पूरा होने में लगा समय 2 वर्ष 7 माह 26 दिन। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन 1574 ईस्वी। तुलसी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास ने। तुलसी को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास। तुलसी को समन्वय की विराट चेष्टा किसने माना? तुलसी को समन्वय की विराट चेष्टा किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? तुलसी को मुगल काल का सबसे बड़ा आदमी किसने कहा? स्मिथ। तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना? तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने माना? ग्रियर्सन ने। तुलसी की दुर्वस्था, महामारी, अकाल, अधर्म, पाप,
अत्याचार विवरण संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तुलसी का दुरावस्था, महामारी, अकाल, अधर्म, पाप, अत्याचार विवरण संबंधी ग्रंथ कौन सा है? कवितावली। दुलह राम सिय दुलहीरी प्रसिद्ध पंक्ति उद्धृत है गीतावली से। दुलह राम सिय दुलहीरी प्रसिद्ध पंक्ति उद्धृत है गीतावली से। काशी में तुलसी के गुरु कौन थे? शेष सनातन। केशव कही न जाए का कहिए प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता कौन थे? तुलसीदास। केशव कही न जाए का कहिए प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता तुलसीदास। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति किसकी है? रहीमदास की। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए पंक्ति रहीमदास। तुलसी का जीवन काल 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। तुलसी ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए अर्जी के रूप में राम के दरबार में सीता के माध्यम से प्रस्तुत की विनय पत्रिका। तुलसी ने कली काल से मुक्ति पाने के लिए अर्जी के रूप में राम के दरबार में सीता के माध्यम से प्रस्तुत की विनय पत्रिका। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम। प्रसाद की पहली कहानी ग्राम 1911। जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संकलन चित्राधार। जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संकलन चित्राधार। प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती। प्रसाद का अधूरा उपन्यास इरावती। प्रसाद की पहली रचना जो कहानी है कौन सी है? ग्राम 1911। प्रसाद की पहली रचना ग्राम 1911। एक घूंट एकांकी रचना किसकी है? प्रसाद। प्रसाद की पत्र लिपि में एकमात्र कहानी कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रसाद की पत्र लिपि में एकमात्र कहानी देवदासी। प्रसाद कृत रंगमंच की गद्य विधा है निबंध। प्रसाद कृत रंगमंच किस विधा की रचना है? निबंध है। प्रसाद की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी थी? इंदु में। प्रसाद की पहली कहानी किस पत्रिका में छपी? इंदु। प्रसाद की किस कहानी में बाल श्रमिक समस्या को दर्शाया गया है? मधुआ। प्रसाद की किस कहानी में बाल श्रमिक समस्या को दर्शाया गया है? मधुआ। प्रसाद कृत झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रसाद कृत झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला किसने माना? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद की किस रचना को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा? महत्वपूर्ण प्रश्न है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रसाद की किस रचना को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा? कामायनी। प्रसाद की कुल कहानियाँ 69। प्रसाद की कुल कहानियाँ 69। प्रसाद की वह कहानी जो भावात्मक न होकर मनोवैज्ञानिक है। प्रसाद की वह कहानी जो भावात्मक न होकर मनोवैज्ञानिक है। पाप की पराजय। पाप की पराजय। धन्यवाद साथियों। अग्रिम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।